नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आप सबको कुछ ऐसे हकाइक से आगाह करने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत से दोस्त जानने की जुस्तजू में लगे रहते हैं। और ये हकाइक ऐसे हैं जिसकी कड़ियां किसी खुफिया खेल की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अब ये बात तो वाज़ेह है कि मुसलमानों ने जब कभी भी अपना कोई सुनहरा दौर देखा है तो वो किसी एक मुल्क की तरफ से देखने को नहीं मिला, बल्कि जब जब बहुत से मुस्लिम ममालिक ने मिलकर कोई इत्तेहाद कायम किया तो उस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी उनके सामने बेबस होकर रह गई। और फिर इस बात की सबसे बड़ी मिसाल तो उस वक्त सामने आती है जब माजी में मुसलमानों की रियासतों और खिलाफत के दौर पर नजर दौड़ाई जाती है, क्योंकि रियासत या खिलाफत के दौर का जब भी मुतालिया किया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों की ताकत का राज बस आपस में जुड़े रहने और इत्तेफाक में ही पोशीदा है। और बिल्कुल जब ये राज उनके दुश्मनों तक जा पहुंचा तो उन्होंने फिर रियासत या खिलाफत के खिलाफ जंग करने की बजाय साजिशों और धोखेबाजी के खेल खेले, जिसके बायस मुसलमानों की रियासत को अंदरूनी तौर पर खोखला करते हुए उसे कमजोर कर दिया गया। और फिर माजी दूर में इस किस्म की मिसालें तो सामने आती ही रही थी, लेकिन आज से लगभग 100 साल पहले भी इन्हीं अवामिल की वजह से मुसलमानों और खसूसन तुर्कों की एक तारीख साज रियासत को तोड़ दिया गया और इसके साथ जुड़े मुस्लिम ममालिक को भी अलग अलग कर दिया गया। लेकिन जब कभी भी ऐसा होता है तो सबके सब किरदार ही खत्म नहीं हो जाते और फिर उस वक्त भी दुश्मनों की लाख कोशिशों के बावजूद सल्तनत उस्मानिया की बहाली की कोशिशें खुफिया तौर पर बादअज़ां भी जारी रही। बिलाशुबा सल्तनत उस्मानिया अब 100 साल तक तो कायम ना हो सकती थी, क्योंकि उसके रास्ते में एक 100 साला जालिमाना मुआहदा रख दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद रियासत से जुड़े किरदार मुतहरक जरूर है और अब एक एक करके वो किरदार उस वक्त मंजरेआम पर सामने आ रहे हैं जबकि 100 साला तारीखी मुआहदे की मियाद भी पूरी है। इसीलिए तो तुर्कों की तरफ से सल्तनत उस्मानिया के शाही खानदान के अफराद को अब पहले से ज्यादा अवामी और कौमी तकरीबात का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी तकरीबात भी गुजरी हैं जिन पर सल्तनत उस्मानिया के खानदान के अफराद ने जब एंट्री मारी तो उनकी आमद ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के कान खड़े कर डाले। और अब सल्तनत उस्मानिया के इन्हीं बाअसर और खुफिया तौर पर काम करने वाले किरदार के बारे में हम भी आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, जुलाई 2020 को जब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की कोशिशों से आया सोफिया को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील करके 86 साल बाद पहली बार नमाज़े जुमा अदा की गई तो आया सोफिया में मौजूद दीगर अफराद के हमरा एक इंतहाई बारोब नजर आने वाली खातून सबकी तवज्जो का मरकज बन गई थी, जिसकी चाल ढाल, उठना बैठना और हत्ता कि मुस्कुराना ये सब कुछ किसी शाही खानदान का सा नजर आ रहा था। लेकिन इस वक्त शायद कोई भी ये नहीं जानता था या फिर बहुत ही गिने चुने अफराद के इल्म में ये बात थी कि जो खातून दिखने में किसी शाही खानदान की फर्द लग रही है वो हकीकत में भी दुनिया की तारीख साज और हमेशा याद रहने वाली रियासत यानी सल्तनत उस्मानिया की शहजादी थी। और जब शहजादी की आया सोफिया को मस्जिद बनाने की तकरीब में मौजूदगी की खबरें बाहर निकलती गईं तो खुसूसी तौर पर मगरबी मीडिया में तो जैसे तूफान ही बर्पा हो गया था, क्योंकि अब तक तो माजी में तुर्की के 100 साला मुआहदा खत्म होने पर सल्तनत उस्मानिया की दोबारा वापसी की सिर्फ बातें ही चल रही थी। लेकिन इस तकरीब के बाद और खसूसन आया सोफिया को मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद सल्तनत उस्मानिया और उसके खानदान की तुर्की में वापसी की बातें हकीकत का रूप धारने लग गई थी। और याद रहे कि तकरीबन 100 साल पहले सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को ही खत्म नहीं किया गया था, बल्कि शाही खानदान को मुल्क बदर करते हुए उनकी वापसी पर पाबंदियां भी आयद की गई। तमाम इस तकरीब के बाद तो सब पर यह वाज़ेह होने लग गया कि वाकई एर्दोगान और तुर्क एस्टेब्लिशमेंट बैक डोर पर इस बड़े मकसद पर काम कर रहे हैं जिससे तवील अरसे तक तो दुनिया से पोशीदा ही रखा गया। लेकिन अब इस खुफिया मकसद को हकीकत का रूप देने के आसार नजर आना शुरू हो गए। बज़ाहिर आम सी लेकिन तवज्जो हासिल करने वाली इस खातून के बारे में सब ही जानना चाहते थे कि ये आखिर कौन है और आखिर यहाँ तुर्क सदर उसे इस कदर अहमियत क्यों दे रहे हैं। और यहाँ आपको भी बताते चले कि वो कोई आम शहजादी नहीं बल्कि खिलाफत उस्मानिया की आखिरी बासर खलीफा अब्दुल हमीद सानी की पोती और उस्मानी शहजादी नेहलन सुल्तान उस्मोगलू थी। नाज़रीन, नेहलन सुल्तान उस्मोगलू सल्तनत उस्मानिया की 15 खवातीन मेंबरान में से एक हैं, लेकिन सल्तनत उस्मानिया की रवायात को बरकरार रखने और जिंदा रखने के लिए भरपूर अंदाज में कोशिश करें। Doing crazy dreaming
अब खुलकर मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं और उस्मानी खानदान की फत भी है। तो इस लिहाज से उन्हें भी तुर्क हुकूमत का हिस्सा होना चाहिए या उन्हें खुफिया तौर पर ही काम करना चाहिए। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और इसी के साथ वीडियो को एक लाइक देना। अल्लाह हाफिज।